Hello everyone, I am Bhumika Arora. I am pursuing Economic Honors from MDU रोहतक। तो आज हम यहाँ पे एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स टीचिंग के लिए। मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स टीच करूँगी। जैसे ही हमारा चैनल आगे ग्रो होगा वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी करेंगे। हम सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल तक। सो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स ही टीच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड क्या है, वाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। सो हमको ये सब पता है कि इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है। लेकिन हम इस इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं? हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स मतलब हमारे पास कुछ भी लैंड है या फिर हमारे पास मनी इनकम है, हमारे पास हर चीज़ लिमिटेड है, कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा में नहीं होता। और उन्हीं रिसोर्सेज को हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सके, इसी के लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके उसकी स्टडी ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लैंड है वो भी लिमिटेड है, इनकम है वो भी लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स तो स्कार्स हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है। सपोज करो कि अगर आप मनी से, अगर आपके पास रुपया है, आप उससे सिर्फ वीट ही खरीद सकते हो, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जाओगे, आप वीट खरीदोगे, लेके आ जाओगे, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। लेकिन उस रुपए के, उस मनी इनकम के अल्टरनेटिव यूज है। आप चाहो तो उससे वीट भी ले सकते हो, आप चाहो तो उससे और कुछ भी खरीद सकते हो, आप उससे वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, मेडिसिन भी ले सकते हो। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं कि हम अपने उस मनी इनकम को, उस लिमिटेड मनी को कहाँ पे यूटिलाइज करें जिससे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब ये भी एक अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ मैटर करती है। जैसे एक कंज्यूमर है, उसका मोटिव होता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। प्रोड्यूसर होता है, वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मोटिव होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इकोनॉमिक्स की, लेकिन हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है? तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ह्यूमन, एक हम ह्यूमन बींग है, हमारे बिहेवियर की स्टडी क्या होती है? इकोनॉमिक्स। कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स, मतलब कि जो कि कंसर्न है, किस चीज से रिलेटेड है वो? स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज का अलोकेट करना मतलब कहीं पे लगाना। इन रिलेशन टू आवर वांट्स, वांट्स मतलब हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आज हमारे पास अगर गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी आएगी तो हमारी और वांट्स बढ़ेंगे कि हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास बड़ी गाड़ी है तो हमारी वांट्स और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करें हमारी वांट्स को पूरा करने के लिए, इसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स जो है वो दो ब्रांच में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे, लेकिन अभी हम दोनों का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होती क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से ही पता चल रहा है, छोटे लेवल का। माइक्रो मीन्स स्मॉल, अ वेरी स्मॉल लेवल, मैक्रो एट अ लार्ज लेवल, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारा जो इंडिया है उसको देखो, या एक फैमिली में भी देखो, एक कंज्यूमर को देखो, एक प्रोड्यूसर को देखो, हर किसी के पास प्रॉब्लम्स है फाइनेंस से रिलेटेड। प्रोड्यूसर है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं जो मेरे को अच्छे से प्रॉफिट मिल सके। हम कंज्यूमर है, हम अपनी फैमिली में, हमारी मम्मा, हमने भी देखा होगा कि वो सोचते हैं कि हम कहाँ पे अपना पैसा लगाएं कि हमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो हर किसी की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, वेदर इट्स इंडिविजुअल फर्म और इट्स इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल हाउसहोल्ड मतलब कोई घर, कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर, लेट्स सपोज मैं एक कंज्यूमर, मेरी फैमिली एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, और मेरे फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनकी कोई फर्म है तो वो एक इंडिविजुअल फर्म की। तो किसी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना माइक्रो होता है, लेकिन मैक्रो इससे अपोजिट है। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, जैसे हम स्टडी करते हैं इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, तो ये क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये क्या क्या बोलता है? इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे स्टडी करना
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट पॉइंट अब हम आते हैं कि इनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमने छोटे लेवल पे पढ़ी है, तो छोटे लेवल पे अब एक कंज्यूमर है, हमको पता है कंज्यूमर क्या करते हैं, हम हर चीज़ की डिमांड करते हैं, हमको कुछ भी चाहिए मार्केट में जाएंगे डिमांड करेंगे। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अब हम जब हम मैक्रो लेवल पे आते हैं तो मैक्रो लेवल में जो स्टडी होती है वो अलग अलग होती है। मैक्रो लेवल की स्टडी होती है नेशनल इनकम की स्टडी, या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वो जैसे हम आगे चलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में वो हम पढ़ेंगे। लेकिन एग्रीगेट डिमांड होता है कि एक पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितनी डिमांड है, पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी की डिमांड को अगर हम मिला दे तो वो एग्रीगेट डिमांड है। और पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सप्लाई है, वो एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। थर्ड पॉइंट, जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे, मतलब अब इसके भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े, थ्योरी ऑफ सप्लाई, और इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, और एक है मैक्रो। तो जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। मतलब ये एक अजम्पशन होती है कि जब हम माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है, और जब हम मैक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड और आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल फर्म। मतलब हमने इसमें पढ़ा था कि एक स्मॉल लेवल का प्रोड्यूसर, स्मॉल लेवल की कंज्यूमर, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा मार्केट में। जैसे हम नॉर्मली मार्केट जाते हैं, हमारे आस पास में छोटे मोटे किसी के वीकली मार्केट्स होती हैं, किसी में नॉर्मल मार्केट्स होती हैं। जब उन मार्केट्स में हम स्टडी करते हैं कि प्राइस कैसे, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से क्या प्राइस मार्केट में डिटरमाइन हो रहा है, तो वो माइक्रो के अंदर करते हैं। लेकिन हम पूरे इंडियन इकोनॉमी में जब जनरल लेवल पे प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो मैक्रो में आता है। अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में कभी कभी आता है और थ्योरी ऑफ प्राइस, तो थ्योरी ऑफ प्राइस हमेशा माइक्रो में आता है। लेकिन अगर जनरल प्राइस की बात होती है तो जनरल प्राइस पूरी इकोनॉमी का लिया जाता है, तो जनरल प्राइस हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं, कि इनकम पढ़ते हैं हम, नेशनल इनकम भी पढ़ते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ते हैं। इनकम का मतलब है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट हमको पता है, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सब की स्टडीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, देखो इकोनॉमी हमने पढ़ा, अभी मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, ब्रिटिश की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी है क्या, सो हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी भी है, यूएसए की अपनी इकोनॉमी है, ब्रिटिशर्स की अपनी इकोनॉमी है, यूरोप की इकोनॉमी होती है, एशिया, हम एक कॉन्टिनेंट्स के लेवल पे देखें तो एशिया की। तो इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी मतलब वो प्लेस जहाँ पे लोग अपनी लिविंग्स को कमा रहे हैं, मतलब वो पैसे कमा रहे हैं अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, वो क्या है, वो एक इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी अब आपको समझ आ गया, वेयर पीपल अर्न्स देयर लिविंग, वो क्या है, इकोनॉमी। और इकोनॉमी में मेनली हम 5 एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। इकोनॉमी वो प्लेस है जहां पे 5 एक्टिविटीज मेनली होती है। नंबर 1 इज प्रोडक्शन है, सेकंड कंजप्शन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिफ्थ लास्ट एक्सचेंज। तो जहां पे ये 5 एक्टिविटीज होंगी वो एक इकोनॉमी है। जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा। कंजप्शन हम करते हैं, मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स, हम क्या करते हैं, कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, और साथ में प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। प्रोड्यूसर्स ने जो कुछ भी बनाना है वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कभी बैंक्स में लगा के रखते हैं या शेयर मार्केट्स में लगा देते हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अब एक फर्म है, उसने कुछ कमाया, उसका प्रॉफिट हुआ, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसको प्रॉफिट। कुछ पैसा उसको रेंट में देना होता है, कुछ पैसा उसको अपने एम्प्लॉयज को देना होता है, कुछ जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ कमा रहा है उसको भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा ना। तो जब हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे एक्सचेंज, अब हम जाते हैं शॉप पे, पैसे देते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, तो वो क्या है, एक्सचेंज का प्रोसेस है। तो हमारी इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे ये 5 मेजर एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारी होती है इकोनॉमी।
जैसे हमने एग्जांपल दे दिया, इंडियन इकोनॉमी भी है और दूसरी इकोनॉमिक्स भी है। बंद। सो अभी तक हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, एंड व्हाट इज इकोनॉमी। हमने इकोनॉमी को भी स्टडी किया है। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम इन पॉइंट्स को भी करेंगे, बट हम पहले एक नॉर्मल अगर लैंग्वेज में देखें तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ये एक फैक्ट है। जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी फैक्ट है। कोल्ड वॉर हुआ यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, ये भी एक फैक्ट है। तो जो इकोनॉमिक्स है जो फैक्ट पे बेस्ड है, लेकिन हम यहाँ एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में जैसे इंडिया के 70% के अराउंड फार्मर्स जो है वो 70% अराउंड पॉपुलेशन फार्मर्स थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, अब 60 के प्लस है। तो ये भी क्या है, ये फैक्ट है और ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है कि जो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती, जो वैल्यू जजमेंट पे होती है। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आरबीआई अपनी रेट्स को कम कर दे तो शायद हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। या कुछ बोलते हैं कि अगर आरबीआई ने कुछ अपनी बैंक रेट्स या रेपो रेट्स को अगर आरबीआई कम कर देता है, तो अगर हमारे इस टाइम में इकोनॉमी में मनी की कमी है, डिफ्लेशन है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। जैसे कि अब के कोरोना की सिचुएशन में चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है। आरबीआई ने, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, रिसेंट टाइम्स में काफ़ी चेंजेस भी लाए हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, जो वैल्यू जजमेंट, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते उन पॉइंट ऑफ व्यूज को कि वो सच है गलत है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सच है झूठ है। तो ये दो तरह की अलग अलग इकोनॉमिक्स होती हैं, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। पॉजिटिव फैक्ट्स पे बेस्ड, नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट ओपिनियन पे बेस्ड। तो अब हम इनके पॉइंट्स पे अगर देखें तो देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो ये हमारे पॉजिटिव जो फैक्ट्स है, लेकिन इसमें हम फैक्ट्स को लेके चलते हैं, ये ध्यान रखना है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसमें ये हमारी बात करती है कि व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। जैसे कुछ हमने देखा होगा कि जब ड्रग्स की सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है, लोग यूथ जो है हमारी कंट्री के ड्रग्स की तरफ एडिक्टेड हो जाते हैं, तो लोगों के ओपिनियन आते हैं इकोनॉमिक्स के कि हमें ड्रग्स की सप्लाई को रोक देना चाहिए। इट्स ए ओपिनियन। तो क्या होना चाहिए, या फिर पॉलिसीज कि अगर हमको सिगरेट का कंजप्शन कम करना है तो क्या क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये सब किस में आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। फिर हम सेकंड पॉइंट करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। इट डील्स विद द इकोनॉमिक सिचुएशन व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो हम फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड स्टडी करते हैं, सेक्स रेशियो की हम स्टडी करें कि इंडिपेंडेंस के टाइम इतनी थी, उसके बाद हमने ये पॉलिसी यूज की तो इतनी हुई, उसके बाद हमारी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो ये पूरा क्या है, फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो इसी को हम बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अब एक ओपिनियन आता है कि हमें इस एक नई स्कीम लेके आते हैं कि अगर हम इस स्कीम को ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमारी बिल्कुल सेक्स रेशियो इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल 1000 बॉयज पे 1000 गर्ल्स। तो वो क्या है, वो एक ओपिनियन है किसी का। एट प्रेजेंट वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन मान लो वो बात अगर फ्यूचर में सच हो जाती है, इस टाइम वो हो सकता है नॉर्मेटिव हो, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर वो पॉलिसी अपनाई गई और सच में ही सेक्स रेशियो हमारी इक्वल हो जाए। दो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, लेकिन अगर हम ऐसे लेके चले तो। अब इसका थर्ड पॉइंट, वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। मतलब ये क्या है, ये ट्रूथ के लिए वेरीफाई है। मतलब इसमें हम बता सकते हैं कि ये बात सही बोली जा रही है या ये बात गलत बोली जा रही है। अब किसी ने बोला इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, तो ये क्या है, ये हम उसको बोल सकते हैं नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गलत है, ये वेरीफाइबल है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ओपिनियंस थे, हुए तो हुए, नहीं पता नहीं हो भी पाएंगे या नहीं भी हो पाएंगे, हम वेरीफाई नहीं कर सकते इनको। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती। वैल्यू जजमेंट क्या होता है कि मेरे मन में चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी में ये इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। ये मेरी खुद की वैल्यू जजमेंट्स है, ये किसी फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, मैंने कोई स्टडी नहीं की या
सपोज मैंने स्टडी भी किया है, मैंने एक अपनी एक आइडियाज दिए हैं, अपने ओपिनियंस दिए, अपनी वैल्यू जजमेंट्स दिए हैं, तो वो ये इसमें वैल्यू जजमेंट्स बिल्कुल नहीं होंगी, इसमें सभी की सभी वैल्यू जजमेंट्स होती हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन पे ही बेस्ड होती है, तो इसमें सभी हम वैल्यू जजमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, कोल्ड वॉर चला, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो ये सब क्या है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। और वो फैक्ट्स, जैसे आपको सपोज करो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे नहीं ये तो गलत है, तो ये नॉर्मेटिव में आना चाहिए। लेकिन ये गलत, ये नॉर्मेटिव में नहीं आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में ही। लेकिन हम उसको ये कह सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है, चाहे वो चीज़ ठीक है चाहे वो चीज़ गलत है, लेकिन अगर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। कोई बोले कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल थे, तो वो भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जैसे अब इसमें एग्जांपल है कि अगर मनरेगा को अच्छे से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया होता तो आज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती हमारी कंट्री में, तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है, तो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया, बट नाउ योर क्वेश्चंस एज वेल एज योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।